जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बहुत बेहतर तरीका से जेपीएससी मेंस की तैयारी में लगे होंगे। जो नए बच्चे हैं भाई, आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल मत कीजिएगा, हमेशा जो है मेंस का तैयारी कीजिएगा। प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, मेंस के साथ साथ ही प्रीलिम्स हो जाता है, तो कभी गलती से आप स्टार्टिंग प्रीलिम्स से नहीं कीजिएगा। कहाँ से कीजिएगा? मेंस से कीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग झारखंड के जिस भी कोने से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो भी समस्या है बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका जो भी समस्या है निदान करने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जो है PY की प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट किए थे छठा जेपीएससी का, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो है आपका फिर इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। यानी आपका टोटल मिला के हम लोग अभी तक आपका 4 4 8 और 5 13 और आपका यहाँ पे 14 15 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में हम लोग आज देखेंगे राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। अब जैसे ही एक कंप्लीट होगा सेशन, उसके बाद जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कंप्लीट होगा ये सेशन, फिर जो है हम लोग जो है मॉडल आंसर राइटिंग में आएंगे जेपीएससी मेंस का, और फिर जेपीएससी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। यदि जेपीएससी मेंस जो 14वां जेपीएससी है, यदि टाइम मिलता है तो मॉडल आंसर राइटिंग हम करवाएंगे PIQ के साथ साथ, या फिर आपका टाइम नहीं मिलता है तो PIQ के बाद हम लोग जेपीएससी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब आपका जो है 15 जेपीएससी जब आएगा तो हम सीधा आपको स्टार्ट करवाएंगे मॉडल आंसर राइटिंग से, ताकि आपका तैयारी जो है 100% कंप्लीट रहे। और दोस्तों जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि झारखंड का ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी का सेशन स्टार्ट अभी किया जाएगा मंडे से। आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे एक एक वीडियो मिलता जाएगा। मॉर्निंग के टाइम में ये मिलेगा आपको, इवनिंग के टाइम में आंसर राइटिंग वाला, और ये मिलेगा आपको मॉर्निंग के टाइम में। इससे क्या होगा कि आपका JSSC की भी तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी प्रीलिम्स का कर रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये सेशन है बहुत लाभदायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में आपको हम करंट अफेयर्स एग्जाम के टाइम में कंप्लीट करवा देंगे। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में जाइएगा तो सिर्फ पेपर देखने के लिए नहीं, पेपर में आपका 100% स्कोर कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जेपीएससी आंसर राइटिंग का जो है सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग स्टार्ट किए थे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, दूसरा तीसरा सा हो चुका है। चौथा में 1 नंबर जो क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन भूमिका, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका, हम बार बार बोलते हैं आप लोग को सिलेबस निकालिए, और सिलेबस को 5 पेज का हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ, PA पॉलिटी एक साथ है, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। यदि आपका रीजनल लैंग्वेज खोटा है तो उसको, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसको, ये 5 से 6 पेज में आपका जो है पूरा जो है सिलेबस को निकाल के रखिएगा। इस तरह जो है आप इतना बड़ा सिलेबस मत रखिएगा, इससे डर लगता है कि यार इतना हमको पढ़ना, इतना कुछ नहीं पढ़ना, आपको 5 ही पेज पढ़ना है जो कि सिलेबस में है। अब देखिए सिलेबस में हमको कहाँ पे दिया गया है राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव हम लोग खोजेंगे यहाँ पे, देखिए पेपर 4 है, पेपर 4 में हम लोग आएंगे PA में, लोक प्रशासन और सुशासन। अब यहाँ पे कहाँ है आपका आपका ये मुख्य सचिव, तो देखिए आपका हम दिखाते हैं आपको मुख्य सचिव यहाँ पे दिया गया है। ये आप देख रहे होंगे कि आपका प्रधान सचिव या मुख्य सचिव यहाँ पे है ना। तो यही हम लोग आज पढ़ना है, यही हमको डील करना है आप लोग के साथ आज। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। देखिए यही आपका क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, फिर जो रोल है उसको डायग्राम के थ्रू हम लोग जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे, और फिर इसको डील कर देंगे आसान शब्दों में। फिर जो करंट में इसके सामने क्या चुनौती है इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, और लास्ट में हम लोग आ जाएंगे कंक्लूजन में। आप जानते होंगे ये जो क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का है, 40 नंबर का नहीं है। राज्य प्रशासन मुख्य सचिव की भूमिका टिप्पणी लिखना था, तो 1 और 1 दोनों है, तो दोनों 20-20 नंबर का नहीं 40 नंबर का है। तो यहाँ आपको 300 से 350 वर्ड मैक्सिमम लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो उतना ही शब्दों में हम लोग जो है इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। और आज का जो आप सेशन देख रहे हैं, ये जो हम अभी आपको करवाएंगे आंसर राइटिंग, ये ना आपको हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ से ये किया गया है। आप देख रहे होंगे एक किताब है आपका, ये लोक प्रशासन का अशोक कुमार दुबे जी का है। ये किताब से बहुत सारे कंटेंट को लिया गया है। दूसरा ना एक किताब बहुत पहले हम लिए थे PA का, मेरा PA उतना अच्छा नहीं था, हम जब पढ़ रहे थे मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस ठीक था, लेकिन PA ना, कह कि झारखंड का बच्चा लोग PA कोई पढ़ा ही नहीं रहता है, तो PA हम भी नहीं पढ़े थे जब तैयारी स्टार्ट किए थे। तो बाद में हम पूरा देखिए यहाँ पे ना पूरा आंसर राइटिंग का ये है दिया हुआ है, तो बढ़िया से हम इससे भी बहुत सारा जो है कंटेंट को लेने का प्रयास किया गया दोस्तों। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे शायद कि लोक प्रशासन जो M लक्ष्मीकांत की किताब है, तो इतने मोटे बुक्स को आप लोग को नहीं पढ़ना है, इसे बहुत मोटा किताब है, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत जो है मोटा बुक्स है, इतना नहीं पढ़ना है। ये सब हम लोग स्टार्टिंग में हम जब थे तो पढ़ने का बहुत जोश था, तो सब पढ़ लिए थे, जो लोग बोला भाई हम लेते चले गए। और एक किताब ये है ना कि आपका
आप देख रहे होंगे ये भी एक जेपीएससी मेंस का रेफरेंसेस बुक है। इसे थोड़ा बहुत जो है, इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ के जो है कंटेंट को जो है तैयार करने में जो है इसका भी थोड़ा बहुत रोल है। तो आपका जो आंसर राइटिंग का सेशन है हम जो आपको चला रहे हैं, आप देख रहे होंगे पीए के लिए ये एक किताब हो गया। उसके बाद जो है आपका ये अशोक कुमार दुबे जी का किताब है लोक प्रशासन का, फिर आपका ये किताब हो गया, फिर आपका जो है लक्ष्मीकांत सर का ये बुक्स हो गया। तो इतने सारे बुक्स को जो है कंटेंट को लेके थोड़ा सा जो है आंसर राइटिंग का सेशन कंप्लीट किया जाता है। दोस्तों आप झारखंड के जिस कोने से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आपका जो है तैयारी किस तरह का है, यहाँ से आपको किस तरह का फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल बताने का प्रयास करें दोस्तों। इससे क्या होता है कि हम लोग के अंदर भी एनर्जी आता है और हम लोग और काम जो है आप लोग के लिए कर पाएँ बेहतर तरीक़े से, तो रिचार्ज हो जाते हैं दोस्तों हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। अब देखिए, राज्य प्रशासन में सचिव का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। राज्य प्रशासन में सचिव का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। सचिव राज्य के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। सचिव क्या होते हैं कि आपका राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका हेड होते हैं, तथा मंत्री और प्रशासनिक तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। सचिव का मेन काम क्या है, जो मंत्री है, मिनिस्टर है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका सिस्टम है उसके बीच में जो है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करने का काम जो करता है, कौन करते हैं, वो मुख्य सचिव करते हैं। राज्य प्रशासन में सचिव का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। सचिव राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं तथा मंत्री और प्रशासनिक तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। ये जो है काम करते कौन, राज्य सचिव। भारत में वर्तमान समय में सुशासन, डिजिटल प्रशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सचिवों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। अब देखिए यहाँ पे ना इतना ही आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन जो है आपको उसी हिसाब से लिखना है, यानी कि हम आधा पेज में इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। राज्य प्रशासन में सचिव का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। सचिव राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं तथा मंत्री और प्रशासनिक तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। भारत में वर्तमान समय में सुशासन, डिजिटल प्रशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सचिवों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। अब ये आपका चयनित और एट्रेक्टिव वर्ड्स को यूज करते हुए आपका इंट्रोडक्शन लिख दिया गया है। यहाँ पे कहानी नहीं लिखना है, जो आपका मुख्य सचिव की भूमिका है, जो रोल है उसका जो है ना एक यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जो होता है कि लिख देना है, बस इतना ही काम करना है, पूरा चीज़ नहीं लिखना है, पूरा चीज़ धीरे धीरे अंदर में आएगा। देखिए अब हम आपको बोले हैं कि जो भी आपको मिलेगा ना विचार, थॉट, थोड़ा सा ना आंसर राइटिंग में इसको जो भी आपका डालने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपका आंसर राइटिंग क्या होगा ना कि औरों से बेहतर होगा। और लोग सिर्फ आंसर राइटिंग करेगा, लेकिन आप आंसर राइटिंग के साथ खेल रहे हैं। तो खेलने का मतलब है करंट डेटा, खेलने का मतलब है कि आपको उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ थॉट मिल रहा है, उसको डालिए, डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, जहाँ मैपिंग का हो सकता है इंडिया का, झारखंड का, मैप का यूज कीजिए। वो सब आंसर राइटिंग का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाता है सब चीज़, तो आपको करना है। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, मुख्य सचिव शासन और प्रशासन के बीच वह सेतु है जो नीतियों को क्रियान्वयन में बदलता है। एक आपका जो है कोटेशन यहाँ में डाल दिए कि मुख्य सचिव क्या है, शासन और प्रशासन के बीच वह सेतु है जो नीतियों को क्रियान्वयन में बदलता है। नीतियों क्या करता है, एग्जीक्यूटिव करता है, कौन, मुख्य सचिव। अब यहीं पे हम क्या किए, मुख्य सचिव की भूमिका यहीं पे लिख दिया। क्या क्या भूमिका है, तो नीति निर्माण में सहयोग, प्रशासनिक नियंत्रण, योजनाओं का क्रियान्वयन, वित्त प्रबंधन, और 5वां नंबर में समन्वय स्थापित करना। क्या क्या है, नीति निर्माण में सहयोग, प्रशासनिक नियंत्रण, योजनाओं का क्रियान्वयन, वित्त प्रबंधन, और क्या, समन्वय स्थापित करना। ये आपका काम हो गया क्या, मुख्य सचिव की भूमिका, जो हम 5 पॉइंट में डील कर दें। आप 4 पॉइंट भी डील कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 मिनिमम होना चाहिए, 3 मत कीजिएगा, 4 मिनिमम। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 ही कीजिएगा, 6 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो 40 नंबर का रहेगा तो 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका सिर्फ 4-5 वर्ड में इसको डील करने का जो है टॉपिक में प्रयास कीजिएगा। चलिए अब यहाँ हम पढ़ेंगे पहला नंबर में नीति निर्माण में सहयोग। किसमें सहयोग, तो नीति निर्माण में सहयोग। सचिव का सबसे प्राथमिक कार्य मंत्री को नीतिगत मामलों में सलाह देना है। सचिव का प्राथमिक कार्य क्या है, मंत्री की नीतिगत मामलों में सलाह देना है। वह मंत्री को संबंधित विभागों के नियमों, पूर्व उदाहरणों और तकनीकी बारीकियों से अवगत कराता है ताकि निर्णय विधि सम्मत और जनहित में हो। एकदम बहुत कम वर्ड में आसान तरीका से लिख दिया गया है, एकदम एट्रैक्टिव वर्ड्स में, कि सचिव का सबसे प्राइमरी काम क्या है कि मंत्री को नीतिगत मामले में सलाह देना है। मंत्री को क्या करना है, सलाह देना है, एडवाइस देना है। वह मंत्री को संबंधित विभाग का, कोई विभाग का है, शिक्षा विभाग का है, जल विभाग का है, कोई विभाग का है या वित्त विभाग का है,
विभाग के नियमों, पूर्व उदाहरणों और तकनीकी बारीकियों से अवगत कराता है। अब कोई मंत्री है, देखते हैं कोई शिक्षा मंत्री है, बुड़बक रहता है, वो पढ़ लिख के भी नहीं आता है, लेकिन उसको बुद्धिमान कौन बनाता है? यही आपका सचिव। वही पूरा जो है लीगल जो है या फिर जो भी एडवाइस देता है कि सर आप ऐसे कीजिए, सर आप वैसे कीजिए, उसका बात नहीं चलेगा। बिना बात माने सचिव का कोई मंत्री आगे बढ़ ही नहीं सकता है, कभी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सब पूरा बही खाता ना उसी के पास रहता है, पूरा काम का नॉलेज उसी के पास रहता है, तो मानना तो पड़ेगा उसको, ताकि निर्णय विधि सम्मत और जनहित में हो, ताकि वो जो भी निर्णय ले मंत्री वो क्या हो, कानून के सम्मानजनक हो और जनहित में हो, लोगों के लिए हो। अभी पहला हो गया। दूसरा क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपका कंट्रोल। विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और कार्यालयों पर सचिव का नियंत्रण होता है। जो विभाग है उस विभाग में, चाहे जल विभाग है, शिक्षा विभाग है, जो भी विभाग देख रहे हैं, उस विभाग के जितने सारे कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे या कार्यालय होगा, उस पर सचिव का नियंत्रण होता है। सचिव के इच्छा अनुसार ही पूरा सिस्टम चलेगा। विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और कार्यालयों पर सचिव का नियंत्रण होता है। वे विभाग के कार्यों की निगरानी, अनुशासन और कार्यकुशलता सुनिश्चित करते हैं। वे क्या करते हैं? जो भी डिपार्टमेंट उसके कार्यों की निगरानी, अनुशासन और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करते हैं। कौन? तो आपका सचिव। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है? योजनाओं का क्रियान्वयन। योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। जो भी राज्य सरकार की योजना, जो भी प्लान है, चाहे मिड डे मील हो, चाहे आपका आप देख रहे हैं बीबीजी राम जी योजना हो, कोई भी योजना हो, चाहे आपका लाडली योजना हो, कोई भी योजना है गवर्नमेंट का, उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसको होती है? सचिव को होती है। जैसे एग्जांपल में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा योजना, शिक्षा सुधार कार्यक्रम, क्या क्या डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य बीमा योजना, शिक्षा सुधार कार्यक्रम, इस तरह में आप भी एग्जांपल दे दीजिएगा। इससे क्या होगा? देखिए आपको लग रहा होगा अट्रैक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि पॉइंट को डील किए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि उस पॉइंट को डील ना किए हैं, एग्जाम्पल को एरो बना के दिखा दिया गया। अब इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, उसी की जगह क्या लिखे हैं आप के संचालन में सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बोला गया? योजनाओं का क्रियान्वयन में राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। उदाहरण स्वरूप डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, शिक्षा सुधार कार्यक्रम, आप और भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, के संचालन में सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये हो गया थर्ड नंबर पॉइंट। अब यहाँ फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है? वित्तीय प्रबंधन जो है आपका, हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट। विभागीय बजट की तैयारी, व्यय की निगरानी तथा वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना सचिव का दायित्व है। क्या काम है कि आपका विभागीय बजट जो तैयार होता है, विभाग बजट की तैयारी करना, व्यय की निगरानी करना, जो बजट है उसके हिसाब से जो हम खर्चा कर रहे हैं उसकी निगरानी करना, और वित्तीय पारदर्शिता, जितना सारा हम अमाउंट लिए हैं उसको हम खर्चा कर रहे हैं उसका पूरा जो है ना एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना सचिव का दायित्व है। वे सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। जो भी आपका जो धन है, जो अमाउंट है, सार्वजनिक धन है, उसका उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है। कौन? तो आपका सचिव। वित्त प्रबंधन का हो जाएगा, विभागीय बजट की तैयारी करते हैं, व्यय की निगरानी और तथा वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना सचिव का दायित्व है। वे सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। अब ये आपका काम खत्म हो गया 4 नंबर पॉइंट। 5वां नंबर पॉइंट क्या है? समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी जाइए, आप भी अधिकारी बनिएगा ना, आप बीडीओ, सीओ बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, कोई विभाग में जाइएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइएगा, तो सबसे बड़ा रोल जाने के बाद यदि कुछ होता है तो कोऑर्डिनेशन। यही बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो एटीट्यूड में रहते हैं कि हाँ हम तो अधिकारी हैं। अधिकारी होने से नहीं होता है, आप जहाँ पे हैं उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों के बीच यदि आप कोऑर्डिनेट करना सीख गए, जीवन में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। आप फैमिली में हैं या फिर आप बैचलर हैं, यदि आपको कोऑर्डिनेट करने का तरीका है तो आप जो है पूरा काम कर लीजिएगा। और आंसर राइटिंग का गेम भी ना पूरा कोऑर्डिनेट करने का। देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए? इंट्रोडक्शन से। आप ये कोटेशन डालें, बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके किसी से, आप उसी के कोऑर्डिनेट में क्या किए कि हम लोग यहाँ पे जो रोल है उसको कर दिए। देखिए पूरा कोऑर्डिनेट किया गया, पूरा आंसर राइटिंग कोऑर्डिनेट का गेम है। यदि आप कोडिंग करने आ गए हैं, कोऑर्डिनेट करने सीख गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान परिदृश्य और चुनौतियाँ, और फिर जो हम लोग आ जाएंगे लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन में। तो पूरा कोऑर्डिनेटेड का गेम ही है। तो आप जीवन में जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में, कोऑर्डिनेट करना सीखिए, समन्वय स्थापित करना सीखिए। तलाक का है और आजकल रीजन इसका कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे लोग, एक दूसरे के ईर्ष्या द्वेष की भावना से देख रहे हैं। तो यदि आपको कोऑर्डिनेट करने आ रहा है तो जीवन में आप हमेशा सफल होइएगा और बहुत जल्दी सफल होइएगा और बहुत बड़े मुकाम में भी जाइएगा। तो यहाँ क्या है? समन्वय स्थापित करना। सचिव अपने विभाग और अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। सचिव क्या करता है? अपने विभाग और अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। अब देखिए ये क्या करता है? एक राज्य सरकार है,
उसके नीचे कौन होगा, मुख्य सचिव और जिला प्रशासन। मैंने जो मुख्य सचिव का जो रोल है इसके ऊपर में कौन है, तो राज्य सरकार है, और इसके नीचे कौन है, जिला प्रशासन। अब इसको ना इस तरह भी बना सकते हैं एरो, अब इस तरह भी एरो कर दीजिएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है कि मुख्य सचिव के ऊपर में कौन है, राज्य सरकार, ये किसको जवाब देगा, राज्य सरकार को, और इसके नीचे कौन है, जिला प्रशासन। यानी जिला प्रशासन कुछ काम करेगा तो मुख्य सचिव के अंदर करेगा, और मुख्य सचिव कुछ काम करेगा तो राज्य सरकार के अंदर करेगा। यानी दोनों के बीच का कड़ी कौन है, तो मुख्य सचिव है। इस तरह से आप फ्रेमिंग कर दिए तो आपको जो भी आप चेक करें कॉपी लगेगा नहीं भाई काम किया हुआ है। अब देखिए, वह निर्देशालय यानी डायरेक्टरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की निगरानी करता है ताकि नीतियों का धरातल पर सही कार्यान्वयन हो सके। यहाँ पे क्या है, समन्वय स्थापित करना। सचिव अपने विभाग और अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यहाँ देख, यहाँ बना दिया डायग्राम। वह निर्देशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की निगरानी करता है ताकि नीतियों का धरातल पर सही कारण हो सके। अब देखिए, आपका ना मेन बॉडी वाला काम हो चुका है। मेन बॉडी में क्या था, मुख्य सचिव की भूमिका, तो हम लोग इंट्रोडक्शन दे दिए, और यहाँ पे जो इसका भूमिका है, जो रोल है, वो हम कर दिए। ये आपका मेन बॉडी का काम हो चुका है पूरा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इतना भी लिखिएगा ना तो आपको जो है 20 में 14-15 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ना उसी को सब कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, वर्तमान, परिदृश्य और चुनौती है, ये सब ना आपको सीखना पड़ेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप ये सब सीख गए ना कि कहाँ पे हम क्या डालना है, कहाँ करंट डालना है, कहाँ हमको चुनौती डालना है, कहाँ हमको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट डालना है, कहाँ उसको बढ़ावा देना है, कहाँ उसको घटाना है, ये सब तरीका आपका दिमाग में चलने लगा तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर राइटिंग गेम आप जो है खेलना शुरू कर दिए। अब देखिए, वर्तमान, परिदृश्य और चुनौतियाँ। वर्तमान में डिजिटल गवर्नेंस और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। देख रहे हैं, इसमें कितना सारा वर्ड्स है, चारों 5 किताब से वर्ड्स निकाला गया है। वर्तमान में डिजिटल गवर्नेंस और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ये सब वर्ड्स को ना जब लिखिएगा ना तो जो है बहुत बढ़िया से आपको नंबर मिलेगा कि वर्तमान में डिजिटल गवर्नेंस और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के दौर में सचिव की भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। क्या हो गया है कि आज का जो परिदृश्य है, आज का जो दौर है, उसमें न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के दौर में सचिव की भूमिका जो है और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट है, हम 2 ही 3 पॉइंट लिए हैं ताकि क्या है कि मेरा कम वर्ड में काम खत्म हो जाए। देखिए, ई गवर्नेंस होगा पहला पॉइंट, संकट प्रबंधन हो जाएगा, और सतत विकास लक्ष्य जिसे बोलते हैं SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब 3 पॉइंट लिए, इसमें क्या है, चुनौती इसके सामने क्या क्या है, किसका, कि आपका जो हमारा जो राज्य सचिव है उसके सामने चुनौती क्या क्या है। तो 3 चुनौती है, एक है ई गवर्नेंस, संकट प्रबंधन और आपका सतत विकास लक्ष्य। अब इसको थोड़ा सा ना 15-20 वर्ड में डील कर देंगे। ई गवर्नेंस, अब सचिवों को ई ऑफिस और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से त्वरित निर्णय लेने होते हैं। अब जो सचिव है उसको ई ऑफिस और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से त्वरित निर्णय लेने होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संकट प्रबंधन, हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन और महामारी के दौरान, खास करके आप देखो कोरोना का टाइम, सचिवों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर नीतिगत नेतृत्व प्रदान किया है, ये हो गया। सतत विकास लक्ष्य, वर्तमान डेटा के अनुसार नीति आयोग के SDG, नीति आयोग जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया इंडेक्स के लक्ष्यों को राज्य स्तर पर लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी किसको होती है, तो विभागीय सचिवों की है। 3 ही पॉइंट यहाँ पे था, ई गवर्नेंस, अब सचिवों को ई ऑफिस और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से त्वरित निर्णय लेने होते हैं। संकट प्रबंधन, हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन और महामारी के दौरान सचिवों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर नीतिगत नेतृत्व प्रदान किया है। तीसरा नंबर पॉइंट, सचिव सतत विकास लक्ष्य SDG, वर्तमान डेटा के अनुसार नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के लक्ष्यों को राज्य स्तर पर लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी विभागीय सचिवों की है। अब ये आपका हो गया 3 पॉइंट कंप्लीट। अब हम लोग लास्ट सेशन में आएंगे कंक्लूजन में। अब यहाँ कंक्लूजन में हम लोग कहाँ आएंगे, अब यहाँ समझिए, यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या था, समझना होगा। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका, मेरा भूमिका क्या है, किसका, मुख्य सचिव का। यहाँ रोल पूछा, अब इसी रोल को ना हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे। ये नहीं कि ये क्या काम करता है, इसका नेगेटिव गुण क्या है, इसका आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, वैसा कुछ नहीं पूछा, यहाँ रोल पूछा है। तो इसी रोल को हम लोग यहाँ पे ना डिफाइन करेंगे किसमें, तो आपका कंक्लूजन में, निष्कर्ष में। देखिए, राज्य प्रशासन में सचिव केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था का मस्तिष्क और हाथ दोनों है। एकदम वर्ड को चयनित तरीका से लिखना है। राज्य प्रशासन में सचिव केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था का मस्तिष्क और हाथ,
मैंने दिमाग और हाथ दोनों है, मैंने दिमाग भी काम करता है इसका और हाथ भी काम करता है। मैंने ये क्या करता है, योजना को जो है लाने में भी काम करता है और योजना को लागू करवाने में भी काम करता है। जहाँ मंत्री राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री कौन है कि पॉलिटिकल लीडर है, यहाँ मंत्री राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं सचिव उस इच्छा शक्ति को यथार्थ यानी वास्तविकता में बदलने के लिए विशेषज्ञता और निरंतरता प्रदान करता है। क्या यहाँ बोला गया है, तो देखिए समझना होगा कि जहाँ मंत्री राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, लीडरशिप करते हैं, वहीं जो सचिव है जो इच्छा शक्ति मंत्री का उस इच्छा शक्ति को वास्तविकता में या यथार्थ में बदलने के लिए विशेषज्ञता और निरंतरता, जो उसके पास जो विशेषज्ञ जो अनुभव उसके पास है और जो कंटिन्यूटी है वो दोनों प्रदान करता है कौन, सचिव। एक कुशल और तटस्थ सचिव ही राज्य सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकता है। क्या बोला गया, एक कुशल और तटस्थ जो कि घूस ना ले रहा है, जो चोरी नहीं कर रहा है, सबके लिए इक्वल है, सचिव ही राज्य सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकता है। अब देखिए ये हो गया आपका काम खत्म कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें स्टार्टिंग में कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है 35 से 40 वर्ड में कंप्लीट हो गया। एक यहाँ हम लोग कोटेशन डाल दिए, फिर मुख्य सचिव का भूमिका क्या है जो मेन बॉडी हमारा आंसर राइटिंग का है, फिर इसको ना अच्छा से डील कर दिया गया अलग अलग तरीका से डायग्राम के थ्रू, ताकि जो है आपको जो भी आप कॉपी आपका चेक करें नंबर अच्छा दे। और यहाँ पे क्या कुछ जो चुनौती है करंट में क्या रिलेवेंट है उसको हम यहाँ पे लिख दिए और फिर हो गया आपका कंक्लूजन। तो इस तरह करके पूरा आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जो है अपना अनुभव और जो है क्या यहाँ से फायदा हो रहा है उन सब चीज़ को जो है साझा करने का प्रयास बिल्कुल करें। झारखंड के किस कोने से हैं, कहाँ से हैं आप, बिल्कुल इसे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगला जो हम आंसर राइटिंग करवाएंगे आपको, भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यकरण का आलोचनात्मक योजना कीजिए। ये ना 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपदा प्रबंधन तंत्र। अब इसको हम बहुत बढ़िया से कराएंगे और जितना सारा फैक्ट बनता है ये आपका 40 नंबर का होगा, यानी 600 से 700 वर्ड्स के बीच में इसका हम आंसर राइटिंग करेंगे अगला क्लास में। तो दोस्तों यदि कोई नए हैं तो जो है कंटिन्यू बेसिस पे जो है अपना जो आंसर राइटिंग के जो सेशन है उसको लिखिए, तैयारी कीजिए अपना। और जो है इससे क्या होगा कि अपना एग्जाम के टाइम में आपको उतना हड़बड़ी नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखने में बहुत मेहनत लगता है, आप भी लिखिएगा आपको मेहनत होगा, हमको तो पूरा बुक्स पढ़ना पड़ता है। देख रहे हैं इतना सारा जो क्वेश्चन है तो हमको तो एक बुक्स को पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको लिखना पड़ता है, करेंट से डेटा जुगाड़ करना पड़ता है, फिर उसका जो है किस तरह फ्रेमिंग करना है वो सब करना पड़ता है। मैंने बहुत हार्डवर्क है, आपको एक क्वेश्चन परोसने में ना हमको 7 से 8 घंटा एटलीस्ट तो लग जाता है। तो इस तरह करके ना कंटिन्यू बेसिस पे हम वीडियो डाल रहे हैं और आपको जो है ताकि आप लोग जो है कुछ फायदा हो जाए। तो इस आपका काम खत्म हो जाएगा पीए पॉलिटी वाला, फिर हम लोग आएंगे इकोनॉमिक्स में, फिर इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग आएंगे साइंस में। इस तरह करके छठा जेपीएससी कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आएंगे 7 to 10 वाला जेपीएससी में। इस तरह आपको कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ से वीडियो मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए आंसर राइटिंग सेशन में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक सबको जोहार झारखंड, जय झारखंड।